फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो उनका सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग का, इसमें हम बिल्डिंग ड्राइंग के आज हम फर्स्ट ड्राइंग को देखने वाले हैं, जिसमें हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फाउंडेशन में हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन हम कैसे बनाते हैं। पूरी ड्राइंग आपको बना के यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाने के लिए केवल हमको थिकनेस ऑफ वॉल हमको पता होती है, केवल वॉल की मोटाई हमको पता होती है। और इसी के आधार पर पूरा कैलकुलेशन हमको करना होता है कि चौड़ाई हमारी कितनी होगी, बेस की जो कंक्रीट की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, जो हमारा थिकनेस होता है वो क्या होता है, कंक्रीट का हमको थिकनेस भी ज्ञात करना होता है, कंक्रीटिंग हम कितनी मोटाई में करेंगे, और जो आपका ऑफसेट होता है, ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेशन करके पता करना होता है। तो चलिए हम कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेते हैं। स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के लिए उनकी हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, उनकी बेस कंक्रीट की थिकनेस ज्ञात करेंगे, ऑफसेट ज्ञात करेंगे। उसके बाद से हम अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको केवल थिकनेस ऑफ वॉल पता होता है। थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पर 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, दो मोटाई की हम वॉल बनाते हैं, एक तो 20 सेंटीमीटर की मोटाई की और एक हम 30 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर मोटाई की वॉल ले रहे हैं। थिकनेस हमको पता है। इसके बेस पे एक चीज़ और हमको पता होता है, लिमिट हाइट ऑफ प्लिंथ। जो आपकी प्लिंथ होती है उसकी हाइट की जो हाइट हम कितना लिख सकते हैं, हाइट ऑफ प्लिंथ ये हमारा होता है 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब जो हमारा 30 सेंटीमीटर की थिकनेस पता है वॉल की, इससे हम अपनी चौड़ाई कैसे, जो आपकी बेस की जो चौड़ाई होती है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, बी इक्वल टू 2t प्लस 2j। ये जो आपका टी तो यही है थिकनेस ऑफ वॉल, और ये जे आपका क्या है, जे आपका ऑफसेट होता है। तो जे हम कैसे निकालते हैं, जे हम निकालते हैं टी इजकल टू, जो स्मॉल टी होता है आपका, टी इजकल टू आपका हो जाता है 2j। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल जे आपका क्या है, स्मॉल जे जो हमारी कंक्रीटिंग करेंगे नीचे बेस कंक्रीट, उसकी थिकनेस है, कंक्रीट की थिकनेस है। और एक हमारा एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, डी इजकल टू आपका होता है, जो गहराई हमारी कितनी होती है, बी, या फिर 60 टू 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। ये बेस फार्मूले हैं आपके। बी हम कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 2t प्लस 2j से। और टी आपके क्या होता है, 2j के बराबर होता है, जो स्मॉल टी आपकी थिकनेस होती है कंक्रीट की। और डी गहराई हमारी कितनी होती है, चौड़ाई के बराबर हम ले सकते हैं, या फिर 60 से 90 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं, यानी कि जितनी चौड़ाई आ रही है उसके बराबर भी हम गहराई रख सकते हैं। या फिर इनकी जो लिमिट है 60 से 90 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे और इससे कम भी नहीं रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो जे आपका है, जे इजकल टू आपका क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए, जे आपका ऑफसेट होता है, जिसको हम खसका बोलते हैं। अभी हम जब बनाएंगे ड्राइंग तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जे आपका क्या है। तो जे की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। जो जे आपका होता है ये हम ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और आपका होता है 30 सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी हम जे की वैल्यू ले सकते हैं। तो कोई जो जे की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, वही हमारा यहाँ पर भी रखेंगे और यही हम यहाँ पर भी रखेंगे। इनमें से कोई भी हम एक ले सकते हैं। एक आपका टर्म आता है स्मॉल ए, आगे हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्मॉल ए आपका ब्रिक ऑफसेट होता है, ये ब्रिक ऑफसेट होता है, ये आपका कहाँ रहेगा, सारी चीज़ें ड्राइंग में आपको पता चलेंगी। और ये स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। ये आपकी होती है वन साइड, एक साइड में हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। स्मॉल ए की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑफसेट निकालेंगे, यानी कि जो भी हम फाउंडेशन बना रहे हैं उसमें कितने ऑफसेट हमारे आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑफसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑफसेट के लिए आपका फार्मूला है t/10। t/10 से हम नंबर ऑफ ऑफसेट निकाल सकते हैं। ये जो टी आपकी है ये थिकनेस है, जितनी भी वॉल की थिकनेस दी हुई रहती है उसमें 10 से हम डिवाइड कर देते हैं, जितनी वैल्यू आएगी उतने ऑफसेट हम बनाते हैं। तो चलिए हम चौड़ाई इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू 2t प्लस 2j। सबसे पहले हमको जे की वैल्यू माननी पड़ेगी, कितनी जे की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो जे इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे पहले
यहाँ पर हम जे की वैल्यू इस जो भी ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं इसमें जे की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मानेंगे उसी पर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो जे की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल टी, इसकी मदद से हम जब जे की वैल्यू हम पुट कर लिए तो स्मॉल टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टी इजकल टू होता है 2J, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 10, तो आपका स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब ये हमको मिल गया। अब हम बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। बी आपका कितना होगा, 2T इजकल टू 2J, तो टी की वैल्यू आपकी है 30, 2 इंटू 30 और प्लस आपका होता है 2 इंटू जे की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई हमको मिल गई 80 सेंटीमीटर और गहराई हम क्या लेंगे, डी बी के बराबर लेंगे या फिर उससे हम 60 से 90 ले सकते हैं। तो ये आपका ये भी कितना आ रहा है, 60 से 90 के बीच में आ रहा है, तो डी इजकल टू बी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं डी इजकल टू बी, यानी कि चौड़ाई और गहराई दोनों हम बराबर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन हो गया आपका। अब हम चलिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्केल हम यहाँ पर ले रहे हैं 1:10 का, यानी कि जितने भी हमको डायमेंशन मिले हुए हैं, जो चौड़ाई हमारी 80 सेंटीमीटर है उसको हम 10 से, यानी कि जो स्केल हमारा उससे डिवाइड कर लेंगे और कितना आ जाएगा आपका 80 है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्केल पर। तो 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पर बना लेंगे। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिए। और जो इनकी मोटाई थी स्मॉल टी, जो यानी कि जो हमारे कंक्रीट नीचे हम डाल रहे हैं बेस कंक्रीट, उसकी थिकनेस हमारी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस आ जाएगी। इधर से भी हम 2 सेंटीमीटर बना लेंगे और इधर से भी। ये हम थिकनेस बना रहे हैं बेस कंक्रीट की, ये हमारा हो गया। और इनको हम आपस में मिला देंगे। ये हमारा हो गया बेस कंक्रीट तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो आपका जे था, ठीक है, यही जे हमारा इधर से जो खसका होगा, ये जो ऑफसेट है, ठीक है, ये इसके लिए जो सीमेंट कंक्रीट हमारा था इसका ऑफसेट है ये जे, और ये हमारा इसके ऊपर जब हम ब्रिक वर्क करेंगे, ब्रिक वर्क की चिनाई करेंगे तो उसका ऑफसेट होगा। तो जो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट जो ऑफसेट लेते हैं वही हमारा कैपिटल जे होता है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर हम लिए हैं, तो 10 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपका आएगा। यानी कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है, खसका होता है। 1 सेंटीमीटर हम इधर से छोड़ देंगे और 1 सेंटीमीटर हम इधर से छोड़ देंगे। अब इसका ऑफसेट इक्वल टू T/10, यानी कि T आपका क्या है 30 सेंटीमीटर, और इससे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ऑफसेट, यानी कि 3 ऑफसेट हमको इसमें बनाना है हमें, और 1 सेंटीमीटर हमारा स्केल पर। इसको हम ऊपर उठा लेंगे इधर से, और इधर से भी हम 1 सेंटीमीटर ऊपर इसको बढ़ा लेंगे इस लाइन को। अब क्या करेंगे, अब जो इसके बाद जो ऑफसेट दे रहे हैं ब्रिक वर्क में, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर होता है एक साइड से, तो एक साइड से हम 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट देंगे और इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट देंगे। यहाँ पर हम 10 का दे रहे थे क्योंकि हमारा जे इक्वल टू 10 था, लेकिन ए इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। तो इसके बाद का जो हम ऑफसेट देते हैं वो हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। तो 5 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर आपका ऑफसेट है और 1:10 हमारा स्केल है, तो 0.5 यानी कि 5 mm या फिर 0.5 सेंटीमीटर हमारा आ सकता है। इसको हम दोनों तरफ से 0.5 सेंटीमीटर इधर से और 0.5 सेंटीमीटर इधर से खसका हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को फिर हम 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाएंगे। ये हमारा हो गया। और फिर हमको क्या करना है 0.5, अब इसके ऊपर जो भी ऑफसेट हम देंगे उसको हम, वो हमारा ए ही होता है, स्मॉल ए होता है, तो 0.5 फिर हम इधर से बढ़ा लेंगे और इधर से भी हम 0.5 बढ़ा लेते हैं। इसके आगे जो हमारी डी इक्वल टू बी थी, ये बी हो गया, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे गहराई होती है वो हमारी डी होती है। तो हमारा कितनी ऊंचाई तक हम बना लिया, यानी गहराई कितनी बना ली, ये हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई, ये 10, ये 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर हम बना चुके हैं और 40 और हमको बनाना है, यानी कि डी इक्वल टू बी है, तो 80 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो 40 हम बना चुके हैं, 40 हमको और बनाना है। तो 40 सेंटीमीटर को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसको हम ऊपर बढ़ा लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी ये पूरी ड्राइंग बनाने के बाद आपको एक बार और
फिर से समझाया जाएगा कि कैसे ये ड्राइंग हम बनाते हैं। यहाँ से आपको ये ग्राउंड लेवल आपका हो जाता है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। इसके ऊपर हम प्लिंथ लेवल बनाते हैं। हाइट ऑफ प्लिंथ 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर होती है, तो हम यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं। हाइट ऑफ प्लिंथ 30 से 60 हम ले सकते हैं। 30 को जब हम स्केल पर चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम 3 और आगे बढ़ा लेते हैं, 3 सेंटीमीटर हाइट ले रहे हैं प्लिंथ की। ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमारा जो बनाएंगे हमारा प्लिंथ लेवल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी ये जो दीवार की थिकनेस है वो हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम कस का फिर हम 5 सेंटीमीटर का छोड़ देते हैं। और इस दीवार को आगे हम बढ़ा लेते हैं। दीवार की जो ऊंचाई होगी वो आपकी आगे तक जा सकती है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस दिखा देंगे। इसकी जो हाइट होगी वो हम कंटिन्यूअस कर देंगे। इसको हम कंटिन्यूअस कर दिए, यानी कि ये दीवार जो आपकी आगे तक जा सकती है। तो चलिए अब हम इसकी नीमिंग और हैचिंग कर लेते हैं, और फिर हम एक बार देखते हैं कितनी दीवार, मतलब इस फाउंडेशन को हम पूरी अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं। अभी हमारी पूरी ड्राइंग बनकर तैयार है। नेमिंग और हैचिंग हमने कर लिया है। चलिए हम एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि इस ड्राइंग को कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हमको क्या होती है कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग में हमको केवल दीवार की थिकनेस मिली हुई होती है 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर दीवार की थिकनेस दी हुई है। हाइट ऑफ जो प्लिंथ होती है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा प्लिंथ लेवल है। इनके बीच की जो हाइट होती है 30 से 60 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब हमको क्या होता है कि ये जो हमारी थिकनेस दी हुई है दीवार की, इसकी मदद से हमको ये चौड़ाई ज्ञात करनी होती है, बी की वैल्यू। तो बी का फार्मूला होता है 2t + 2j। 2t यानी कि इसमें कैपिटल जो टी है ये आपकी 30 सेंटीमीटर है, और जे क्या है आपका, जे ऑफसेट होता है। जो कंक्रीट ब्लॉक है हमारा, कंक्रीट ब्लॉक का जो हम ऑफसेट छोड़ते हैं ये हमारा जे होता है, कैपिटल जे। इसके बाद जो हम ऑफसेट छोड़ते हैं हमारा स्मॉल ए होता है। तो ये जो पहला हमारा ऑफसेट है जे, तो जे की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर ले लिए जे की वैल्यू, और टी की वैल्यू हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो जब इनको हम पूरा कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पर, तो हमारा आ गया बी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर। अब हमारी चौड़ाई मिल गई। गहराई हम कितना लेते हैं, डी की वैल्यू हम लेते हैं बी के बराबर, या फिर 60 से 90 सेंटीमीटर, यानी कि 60 से कम भी नहीं होना चाहिए और 90 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो डी की वैल्यू जो हमारी बी की वैल्यू आई थी 80 सेंटीमीटर आई थी, ये भी पर्याप्त है हमारी, 60 से 90 के बीच में ही है। तो इसको भी हम ले सकते हैं, यानी कि डी की वैल्यू हम बी के बराबर ले सकते हैं। तो डी की वैल्यू हम बी के बराबर यहाँ पर रख लिया 80 सेंटीमीटर। अब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ए जो हमारा ऑफसेट है, ये वाला ऑफसेट जो ब्रिक वर्क में जो हमारा ब्रिक ऑफसेट होता है, हमारा 5 सेंटीमीटर है वन साइड से। इधर से हम 5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं और इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बनाते कैसे इस ड्राइंग को। सबसे पहले जो हमारी चौड़ाई मिली हुई है 80 सेंटीमीटर की, स्केल हमारा 1:10 का है, तो यहाँ पर हम चौड़ाई बना लेंगे। कंक्रीट ब्लॉक की जो स्मॉल टी होती है मोटाई है, तो इसकी मोटाई भी हम बना लेते हैं। ऑफसेट हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितने ऑफसेट इसमें होंगे, इसमें देखिए 1 ऑफसेट, 2 ऑफसेट और 3 ऑफसेट आपके यहाँ पर मिले हुए हैं। तो t/10 से हम ऑफसेट निकालते हैं। ये जो t आपकी दीवार की मोटाई है, इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑफसेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल ऑफसेट हमारे आ गए यहाँ पर 3। तो कंक्रीट ब्लॉक हम बना लिए, इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई हमको पता थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से जे की जो वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर हम छोड़ते हुए, और जे की जितनी ही जे की वैल्यू है उतना ही हम ऊपर इसको बढ़ा लेते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसको ऊपर हम बढ़ा लेंगे। फिर हम क्या, जो हमारा ए होता है ब्रिक ऑफसेट, यहाँ से हम ब्रिक ऑफसेट अपना छोड़ते हैं। तो दोनों साइड में, एक साइड का 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड से हम 5 सेंटीमीटर छोड़ के फिर हम 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा लेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका एक्चुअल में और 1 सेंटीमीटर स्केल पर। फिर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से ऑफसेट छोड़ देंगे, ब्रिक ऑफसेट, और इस लाइन को हम जितनी हाइट तक, यानी कि 80 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई थी और 80 सेंटीमीटर गहराई भी है, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 20, 10, 30, 10, 40 सेंटीमीटर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा 40 सेंटीमीटर और ऊपर इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे, जहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल होगा। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की जो डिस्टेंस 30 से 60 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं,
फिर हम 5-5 सेंटीमीटर का अपना ब्रिक ऑफसेट छोड़ के और इस लाइन को और आगे बढ़ा लेते हैं। जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी होती है वॉल जो होती है हमारी, जिसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 30 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हम डीपीसी डाल लेते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जिससे हमारा सीलन वगैरह नहीं होता है। तो इस प्रकार से 3 ऑफसेट जो हमारे मिले हुए थे, एक ऑफसेट हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। 3 ऑफसेट हमको यहाँ पर बन गए, यानी कि टोटल जो 30 सेंटीमीटर हमारी दीवार की मोटाई थी यहाँ पर आ गई है। कैसे आई है? 80 सेंटीमीटर ये था, 10-10 हम इधर से छोड़ दिए तो हमारा ये हो गया 60 सेंटीमीटर। फिर हम 5-5 छोड़ रहे हैं तो ये हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर। फिर हम 5-5 खस का छोड़ रहे हैं तो हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। और फिर हम 5-5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है हमारा परफेक्ट है। इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करके और अपना स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। ये हमारा ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल है, डीपीसी है, पूरा फाउंडेशन हमारा बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप फाउंडेशन बना लीजिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।